ओके, अब ये देखें कि पहले आपके कॉन्टिनेंट्स, दुनिया के अंदर कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। कॉन्टिनेंट्स जी 7 हैं। नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना है, अंटार्कटिका है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब उसके अंदर से और ओशियन कितने हैं? बड़े ओशियन जी 5 हैं। पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, सदर्न ओशियन है। तो ये बड़े ओशियन हैं। तो अभी आप लोग, जैसे अभी हम बिल्कुल जीरो से एक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पहले मैंने आपसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने कमरे के अंदर मैप लगाएं। मैप आप एक बड़ा लें, अपने कमरे के अंदर लगा लें। अब इस मैप के ऊपर आपने क्या करना है कि ये जी देखें, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर 3 कंट्रीज हैं। ये कनाडा, यूएस और मेक्सिको। अब इसके साथ अगर आप देखें तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको भी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी है, फिर ये इस तरफ पैसिफिक ओशियन है, इस तरफ अटलांटिक ओशियन है। बाद दफ़ा ये क्वेश्चन आ जाता है जी कि ये न्यूयॉर्क जो है ये किस ओशियन वाली साइड पे है? अटलांटिक वाली साइड पे है, ये पैसिफिक, तो ये अटलांटिक वाली साइड पे है। यहाँ पे जी कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया कहाँ पे है जी? पैसिफिक वाली साइड पे है। तो कुछ तो चीजें आपको मैप देखने से आपको पता चलेगा। फिर आपने क्या करना है कि इन कंट्रीज के आपने कैपिटल देखने हैं। जैसे यहाँ पे कनाडा का कैपिटल ऑटावा है, यूएस का कैपिटल जो है वो वाशिंगटन है, मेक्सिको का मेक्सिको सिटी है। फिर बाकी ये सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स हैं। तो इसके अंदर बिलीज है, इसके अंदर गोटेमाला है, हंडुरास है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा सिटी है, इनके आप देख लें। फिर इसी तरीके से कई कंट्रीज के आपको प्रेसिडेंट्स, वो हेड्स ऑफ स्टेट के हवाले से भी पता होना चाहिए। जैसे जस्टिन ट्रूडो है, ये कैनेडियन है पीएम। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। फिर मेक्सिको का प्रेसिडेंट जो है आंद्रेस मानुएल लॉपेज अब्राडोर है, आमलो भी उसे कहते हैं। फिर इसके अलावा तो ये मतलब इस तरीके से, फिर ये करेबियन सी है, यहाँ पे ये 14 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है जिनकी टीम वेस्ट इंडीज है। तो ये मतलब आपने मैप जब आप लगाएंगे ना डेली बेसिस पे, आपने मैप को तकरीबन 5 से 10 मिनट देने हैं। इससे आपके पास इंफॉर्मेशन, जिनकी बिल्कुल बेस नहीं है उनकी इंफॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगी। ये बराज़म साउथ अमेरिका है, यहाँ पे देखें ब्राज़ील है, ये कंट्री चिली है। तो इसका बाज़ दफ़ा आ भी जाता है जी कि चिली की तरह किस मुल्क का है या ओकरा की तरह किस मुल्क का मैप है। तो ये साउथ अमेरिका के अंदर चिली है, फिर ये अर्जेंटीना है, फिर ये यहाँ पे पैराग्वे है, बोलीविया है, पेरू है, ब्राज़ील है, यहाँ पे अमेज़न भी है। तो ये एक बड़े मुल्क हैं। फिर इसी तरीके से इसके इस तरफ पैसिफिक है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, पेरू है, इक्वाडोर, कोलंबिया। तो ये कोई 12-13 के करीब कंट्रीज हैं, जिसके अंदर ये वेनेजुएला का कैपिटल काराकास है, कोलंबिया का बगूटा है, कीटो है इसका, इक्वाडोर का, पेरू का लीमा है। तो ये सारे कंट्रीज। अब जैसे ये साउथ अमेरिका 2 बड़े आज़म हो गए, तीसरे की हम बात करते हैं जी। ये थोड़ा टाइम मुझे आप दें, मैं आपको सिर्फ ये बल्कि हेल्प भी करेगा और कैसे आपने इन चीज़ों को फर्दर लेके चलना है। अब ये जैसे अफ्रीका है, तो अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज हैं। इसके अंदर आप देखें तो ये यहाँ पे आ रहा है जी, साउथ अफ्रीका आ रहा है, यहाँ पे मोजम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोट्सवाना है, नमीबिया है, अंगोला है, यहाँ पे ये मडागास्कर है, आइलैंड है, यहाँ पे इसी तरह कोमोरोस आइलैंड है। फिर इसी तरीके से अफ्रीकन बाकी कंट्रीज हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये कैमरून है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इथोपिया है। तो ये नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर ये देखें, यहाँ पे सारा डेजर्ट है, ये मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, केरो इजिप्ट है, सूडान है। तो ये आप सारे देख रहे हैं। तो ये अफ्रीका का है। तो अफ्रीका के इसी तरह हवाले से आप थोड़ा कैपिटल वगैरह याद करने शुरू कर दें। दुनिया में कोई 193 कंट्रीज हैं जो यूएन के मेंबर्स हैं। इसके अलावा बाकी कंट्रीज जो हैं वो कई कहते हैं जी कंट्रीज ज्यादा भी हैं, लेकिन आपने यूएन के मेंबर जो कंट्रीज हैं उनके एटलीस्ट आप उनमें से भी कुछ अहम कंट्रीज के आप कैपिटल्स देख लें, उनकी लोकेशन कंट्रीज की देख लें, उनके हवाले से आप देख लें कि उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। फिर इसके अलावा बाकी आप कोई थोड़ा बहुत जो उनके बारे में देखना चाहते हैं तो ये एमसीक्यूज नॉर्मली आ जाते हैं इस हवाले से। फिर इसी तरीके से ये नेक्स्ट आ गया जी आपका एशिया के हवाले से। तो ये एशियन कंट्रीज, ये एशिया है। एशिया के अंदर ये देखें, इधर आपको नजर आ रहा है ये ये हैं कंट्रीज जी। आपको पहले आसियान वाले कंट्रीज बताते हैं। तो ये देखें जी, ये कंट्रीज अब आसियान वाले हैं, एसोसिएट आसियान से बन देशन है, उनके हवाले से भी थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। इसके अंदर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, यहाँ पे सिंगापुर है, ब्रुनाई है, फिर इसके अलावा वियतनाम है, थाईलैंड है, फिर इसके अलावा फिलिपाइन है, और फिर इसके अलावा जी यहाँ पे ये म्यांमार है। तो ये 10 एक मुल्क हैं जहाँ पे जो आसियान में हैं। फिर इसी तरीके से 8 मुल्क हैं सार्क के अंदर। कौन कौन से जी? ये यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे ये बांग्लादेश है, फिर इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और इधर मालदीव है। तो ये तकरीबन ये 8 मुल्क हैं जो सार्क के मेंबर्स हैं। ये भी एशिया के हैं। अब इनका आपको पता होना चाहिए कि इनके हेडक्वार्टर्स का अपना कैपिटल क्या है, इसी तरह आसियान वालों के कैपिटल क्या है, यहाँ पे लीडर्स कौन से हैं। जैसे यहाँ पे जोको विडोडो है, इसका प्रेसिडेंट है।
इंडोनेशिया का, मलेशिया के पहले महातीर मोहम्मद थे, अभी मतलब वो हैं, अभी मेरे जहन से नाम निकल गया। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें थाईलैंड के हवाले से, म्यांमार के हवाले से, तो मुख्तलिफ जो भी लीडर्स हैं उनके हवाले से आप देखें। फिर इसी तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौन है, फिर इसी तरीके से गोताबाया राजापाक्से यहाँ पे ये नए जो प्रेसिडेंट बने हैं श्रीलंका के। तो इसी तरीके से बाकी जो कंट्रीज हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं एटलीस्ट नेबरिंग कंट्रीज के, वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरीके से ये मिडल ईस्ट है, तो मिडल ईस्ट के अंदर ये कंट्रीज हैं, इनके इसी तरीके से यमन, ये वाले इनके, फिर इसी तरीके से ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं 6, जिसके अंदर ये कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यहाँ पे अज़रबैजान है। तो मतलब ये एशिया हो गया। तो अभी आप अगर थोड़ा सा बेसिस अगर आपकी मतलब बन गई हैं, तो अभी इसको आप मैप को देखें। फिर इसी तरीके से ये ओशियानिया है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिर इसके अलावा बाकी यहाँ पे ये छोटे छोटे मुल्क हैं जिनका मे भी पहले आपने नाम ना सुना हो या ना देखे हो। तो ये जैसे नारू है, किरीबाती है, टुवालू है, सामोआ है, टोंगा है। तो ये मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये भी इधर हैं। फिर इसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे अभी ये यूरोप का मैप है, तो यूरोपियन कंट्रीज आप इसी तरीके से देख लें। जैसे ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, फिर इसी तरीके से डेनमार्क है। अगर इसी के अंदर आइसलैंड को शामिल किया जाए तो इनको फिर नॉर्डिक भी कहा जाता है। फिर इसी तरीके से यूके है, यहाँ पे पोर्चुगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। तो फिर ये बाल्कन स्टेट्स हैं, तो ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो रशिया से लदा हुए थे, यूएसएसआर से लदा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक सी के, इनको बाल्टिक स्टेट्स भी कहते हैं। तो भारत, मतलब ये है कि अभी मैप आपने इस तरीके से देखना है कि मैप के अंदर जो भी चीज़ें आपको, मतलब मैप ले लें, उन कंट्रीज़ की लोकेशन देखें, उन कंट्रीज़ के हवाले से अगर आप कोई न्यूज़ चैनल से कोई न्यूज़ सुनते हैं, जी फ्रांस के अंदर क्या हुआ, तो आप देख लें यहाँ पे आके जी फ्रांस कहाँ पे, कि ये आपको पता चल जाएगा फ्रांस जी ये है। फ्रांस के साथ नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं जी, स्पेन है, और कौन सा कंट्री है, जर्मनी है जी, और कौन सा है, इटली है जी, और कौन सा है जी, इधर से बेल्जियम है। तो फिर आप देखेंगे जी फ्रांस, अच्छा कैपिटल इसका पेरिस है। अब यहाँ पे एक इंग्लिश चैनल टनल भी जिसे कहते हैं, ये फ्रांस और यूके के दरमियान है, ठीक है। तो ये मतलब इन्फॉर्मेशन जो है एक दिन के अंदर अगर आप एक मुल्क भी देखें, जैसे एक मुल्क आपने देखा है तो साथ आपने 5-7 मुल्क वैसे देख लिए हैं, तो दुनिया में 193 है। तो मेरा ख्याल है कि सेफली आप 20 दिनों के अंदर पूरी दुनिया का आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आप दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के कैपिटल याद करना शुरू कर दें, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि 1.5-2 महीने के अंदर आपको पूरी वर्ल्ड के बारे में पता होगा, फिर आपको वर्ल्ड के इश्यूज के हवाले से पता होना शुरू हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे ये पूछना था कि इसके लिए कोई बुक आप सजेस्ट करना चाहें अगर करंट अफेयर के लिए। मतलब मैंने यही कहा है कि करंट अफेयर्स के हवाले से मैं आपको बुक आज रिकमेंड करूंगा, वो बुक 2 महीने पहले मार्केट के अंदर आई हुई होगी, उसके अंदर 3 महीने पहले की चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे। तो बजाय आप कोई बुक लेने के, आप आज से चीज़ें शुरू करें ना, जो नेक्स्ट चीज़ें आप पढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो बुक से ये होगा कि आप पिछली चीज़ें पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर जो है मौजूदा जो चीज़ें चल रही हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। कोई और चीज़ अगर आप पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। सर जी सर, अगर आप प्लीज अगर ये मैप की स्लाइड शेयर कर दें हमारे साथ तो पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं बल्कि ज़ैद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा या कामरान से कि वो आपके साथ, ये अभी मैं उनके साथ भी शेयर कर दूंगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे या वो शेयर कर लेंगे, नो इशू। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक्सक्यूज मी सर, जितनी भी चीजें हैं वो ग्रुप में शेयर हो जाया करेगी, ठीक है? तो हाँ मैं जो भी जी कामरान जी, जो भी चीजें होंगी, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि वो ग्रुप में शेयर हो जाया करेगी, कोई मसला नहीं है। नो इशू वो हो जाएंगे जी। और क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो पूछ लें जी। सर सर ये पूछना, अगर इंडिया के साथ रिलेशन नहीं, अभी फिलहाल आप इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन तब आप मतलब बेहतर जो है वो फ्रेम भी कर सकेंगे जब आपके पास थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी। जब हम डिस्कस करेंगे पाक इंडिया, उसके अंदर आप कश्मीर के हवाले से, फिर उसके अंदर आप बेशक ये क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अंदर हम आपको मुकम्मल एक डिटेल उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। अभी चूंकि टाइम भी कम है जी। सर जी इस तरह मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, इस क्वेश्चन ये कि सर अगर इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम टैकल करेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कैसे हमने अपनी स्टडी करनी है, या मतलब कोई भी करंट इशू चल रहा है तो हम उसकी कैसे प्रेप करेंगे सर उसको?
नहीं मोहतरम, मैंने अभी यही तो आपको कहा है कि आपने 34 टॉपिक्स देखने हैं। 34 टॉपिक्स आपका सिलेबस है। उन 34 टॉपिक्स के हवाले से जब आप चीज़ पढ़ेंगे तो वो जब हम क्लास के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सारे टॉपिक्स के हवाले से आपको गाइड करूंगा, मटेरियल आपके साथ कुछ शेयर करूंगा, आपको सोर्सेज बताऊंगा जहां से आपने चीज़ें करनी है, कुछ अगर पेपर्स हैं वो आपको बताऊंगा जो आपने पढ़ने हैं। फिर मतलब ये एक बाकायदा क्रिटिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस जिसके अंदर आपको थोड़ा मतलब चीज़ों को प्रोसेस करना होगा, उसके बारे में पढ़ना होगा, डिस्कशन करनी होगी, लिखना होगा, तो फिर तब ये चीज़ें आपके साथ आएंगी। ये कोई ऐसे नहीं है कि सिंपल जी रेडीमेड चीज़ है कि ये चीज़ कर लें। ये थोड़ा टाइम आप दें, चीज़ों को आप देखें। फिलहाल तो आप जैसे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा इस हवाले से आए ना कि आप मतलब न्यूज़ सुने, न्यूज़पेपर जो है वो रेगुलर पढ़ें। एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन, अभी आपको स्क्रीन पे एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे हैं? जी सर, नजर आ रहे हैं सर। हाँ, अब ये एमसीक्यूज के वाले से भी हम थोड़ी बात करते हैं। तो एमसीक्यूज जो है वो आप पढ़ें, एमसीक्यूज डेली आप करें। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप इस तरह एक मुकम्मल जिस माहौल के अंदर मैं चाहता हूं कि आप एक बीइंग अ सीएसएस कैंडिडेट आपको होना चाहिए, आप इस माहौल के अंदर आ जाएंगे। फिर इसके बाद जब आपके क्वेश्चन निकलेंगे तो वो मे बी अभी से थोड़ा डिफरेंट होंगे, क्योंकि उसके पीछे आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, उसके पीछे आपको वर्ड का पता होगा, उसके पीछे आपको वर्ल्ड के अंदर अभी जो इश्यूज हो रहे हैं उनके हवाले से पता होगा, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हवाले से आपको पता होगा। आप थोड़ा मजीद उस पर एजुकेटेड होंगे बहुत ज्यादा। फिर आप जब उस पर लिखेंगे, फिर आपको कोई और इश्यूज आएंगे जब लिखने के हवाले से, तो उससे मजीद आप उन इश्यूज को फिर बेहतर तरीके से हम टैकल कर सकेंगे। अभी फिलहाल मेरा ख्याल है आपके ये रॉ इश्यूज हैं। जब आप पढ़ेंगे, जब आप इस चीज़ों की तरफ आएंगे, फिर थोड़ा ये आपके कम्प्लेक्स इश्यूज बनेंगे। फिर हम कम्प्लेक्स इश्यूज को हैंडल भी करेंगे, आप लिख के दिखाएंगे और आपसे लिखवाना भी है, तो उससे आपको मेरा ख्याल है हेल्प मिलेगी। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है? सर ये आपने मैप्स के बारे में बताया, तो इनको हम खुद से भी प्रैक्टिस करें तो, क्योंकि ये हर एक कंट्री की अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन है, इस तरह याद रखना जहन में काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा कुछ स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए हम क्या करें, खुद से मैप्स जो है वो प्रैक्टिस करें बनाना कि ये नहीं 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 कॉम्प्लीमेंट नहीं करें। नहीं नहीं, बनाने का जो है वो तो बिल्कुल। आप ये देखें, मैंने सबसे पहले जो चीज़ आपसे रिक्वेस्ट की है कि आपका टाइम जो है ना, वो आपके लिए बहुत बहुत कीमती चीज़ है। आपने टाइम, कोशिश ये करना है कि ऐसे टाइम मैनेज करें कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखें। उसके अंदर बेशक न्यूज़ हो, न्यूज़पेपर हो, मैप मैंने कहा है कि आप कमरे के अंदर लगा दें। आपके सामने जब मैप लगा हुआ होगा कमरे के अंदर, तो आप, मेरा ख्याल है कि कमरे के अंदर आप डेली बेसिस पे जा रहे होंगे, आप डेली बेसिस पे हो सकता है 5-10 दफ़ा मैप को देख लें। तो ग्रेजुअली आप एक मुल्क को एक दिन देखेंगे, 10 दिन देखेंगे, 15वें दिन आपको सारा वो मैप याद हो जाएगा। तो ये बार बार देखने की चीज़ है, ये कोई याद करने की नहीं है, और ना कोई इसका मकसद है कि आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ इससे आपका थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। फिर इसके अलावा आपको पता चलेगा कि वो रीजन कहाँ पे कंट्री लोकेटेड है। फिर जब आप उस कंट्री के बारे में पढ़ेंगे तो मजीद आपको थोड़ा बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी। हेलो जी जी सर, मुझे ये पूछना था कि क्या हमारी इसके बाद मॉक टेस्टें होंगी, अगर जब हम ये इसका ड्यूरेशन क्या होगा और मॉक टेस्टें होंगी, या इसकी फीडबैक हमें कैसे सर, मिलेगी? मैं बिल्कुल बिल्कुल फीडबैक, मैं तो जो क्लास, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास से आपने मुझे चेक कराना है, तो वो आपका एक इन अदर वर्ड्स आप ये कहें कि आपका वो मिनी एग्जाम ही होगा। मेरे तो हर लेक्चर के अंदर आपका एग्जाम होगा जी। उसमें अभी सर मैं जैसे एक ये और चीज एमसीक्यू। भी एडिशन करना चाहता हूँ जी कि जी जो पूछे। टेस्ट होते हैं वो हमारे सेफ एग्जाम ब्राउजर के थ्रू होंगे, ठीक है। तो वो ऑनलाइन इस तरह जी मतलब एक ब्राउजर स्पेशल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सारे टेस्ट उसके थ्रू कंडक्ट होंगे, मतलब उसमें कोई चीटिंग वगैरह का वो नहीं होता, तो मतलब वो एबिलिटी सारी पता चल जाती है, ठीक है। तो ये एक एडिशन में कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, गुड, ओके। अच्छा जी, अब ये देखें, ये आपके सामने स्क्रीन पे आप आ रहा जी, पूछें पूछें पूछें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछें। सर जी सर। ये पूछ जी 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 पूछें। सर काइंडली ये बता दीजिएगा कि वो कैसे जो अभी बता रहे थे तरीकाकार, वो व्हाट्सएप पे भी अगर शेयर कर दें ताकि पता चले कि किस तरह सर वो दे करना है हमें। ठीक है कामरान, आप इनको बता दीजिएगा। ठीक है जी, वो आपको बिल्कुल बता देंगे। हाँ जी, अभी ये आपका नाम मेरी तरह, हाँ जी, अरजद हुसैन, आप पूछें जी।
हेलो। जी मिनास, एक एक करके पूछें जी, एक एक, ये मेरे ख्याल है माइक 2-3 आना है, तो जी जी आप सर। प्लीज ये जी पूछें। सर मेरा सर एक तमहीदी सवाल है, ये जो कौन कि है, फर्दर कौन? एक्चुअल अरजत? क्वेश्चन की तरफ मैं बाद में जाता हूँ। अरजत पहले अपना पहले नाम मुझे तो मैं बताया। सर माजरत चाहूंगा इस अंदाज में मिनहास सर, मिनहास। जी मिनास पूछें पूछें, जी 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 मिनास पूछें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर मेरा एक तमहीदी सवाल है, उसके बाद मैं फिर एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। करो करो हुआ करो ये है कि जी। स्टार्ट में मेरे साथ शायद मैं लेक्चर में लेट आया और इंटरनेट भी आज प्रॉब्लम कर रहा है, ओके, तो नो इशू। इंटरनेट भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो सवाल मेरा सर ये है, आप एक तो पहले मैं माजरत चाहूंगा इस अंदाज में आपसे पूछने के लिए कि आप अपना मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आपका सर मतलब आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके बाद फिर मैं मोहतरम क्वेश्चन की तरफ आता हूँ सर। मोहतरम मैंने CSS किया हुआ है और मेरा 37th कॉमन है। CSS मैंने किया था 2008 के अंदर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछें। जी सर, ग्रेट। हाँ अब हाँ क्वेश्चन पूछें। एक्चुअली मेरा ये है कि हाँ जी सर, क्वेश्चन ये है कि नो डाउट सर, मेमोरी फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर और प्रैक्टिस फैक्टर हम्म बहुत काउंट करता है चीज़ों को हम्म मेमोराइज करने के लिए और चीज़ों के लिए। हम्म तो स्मार्टली वर्किंग करने के लिए आपने ट्रिक्स क्या अडॉप्ट की थी? क्योंकि सर करंट अफेयर्स बहुत लोगों के लिए शायद मुश्किल ना हो, मेरे लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो ये करंट थोड़ा सा सर आप सजेशंस दें चूंकि करंट अफेयर्स आपके लिए सर। मुश्किल है, लेकिन करंट अफेयर्स मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा करंट अफेयर्स फेवरेट है, तो इस वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में आप इंशाल्लाह, अगर जैसे आपको मैं कह रहा हूं, आपने सिर्फ एक हफ्ते के बाद मुझे जी बताना है। आप एक चीज मुझसे इशारे जो है ना, वो एक चीज मतलब एक आप अहद कर लें सारे, कि आप लोगों ने अब डेली न्यूज़पेपर पढ़नी है कम, बट में आपने न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना। घंटा से 1.5 घंटा आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। 34 टॉपिक्स पहले आप, मैं चाहूंगा कि आप 34 टॉपिक्स, आज पहला काम आप ये करेंगे, 34 टॉपिक्स फिंगर टिप्स पे लाएंगे कि करंट अफेयर्स के 34 टॉपिक्स हैं कौन से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये जैसा साहब भी शेयर कर देंगे, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। CSS का सिलेबस है, ये सारी ओपन चीज़ है, कोई इशू नहीं है। 34 टॉपिक्स आप शेयर याद करेंगे। फिर आपने जो न्यूज़ सुननी है, बिस्मिल्लाह, जो आपने न्यूज़ सुननी है, वहाँ पे भी इन टॉपिक्स का आपने ख्याल रखना है कि इनके हवाले से आपकी कौन सी न्यूज़ आ रही हैं। आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसमें भी आपने ख्याल रखना है कि 34 टॉपिक्स के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। 2-3 दिनों में आप बिल्कुल इसमें रेडी हो जाएंगे कि आपको टॉपिक्स का पता चल जाएगा 34 का, आपको चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाएगा कि इनके हवाले से कौन सी चीज़ें आ रही हैं, इनके हवाले से कौन सी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी करंट अफेयर्स के हवाले से। अब जब इसके बाद ये होगा कि आप मतलब एक हफ्ता आप लगाते हैं, कि आपने एक हफ्ता, मुझे कहते हैं सर मैंने 1.5 घंटा न्यूज़ भी पढ़ी है, न्यूज़पेपर पढ़ी है, मैंने 5-5 मिनट नेशनल न्यूज़ भी सुनी है, 5 मिनट इंटरनेशनल भी सुनी है, 5 मिनट मैंने PTV भी सुना है, मैं मैप भी रोजाना देख रहा हूँ। हफ्ते बाद मैं आपसे पूछूंगा, मेरा ख्याल है कि आप जिन तहफुजात का इजहार कर रहे हैं वो सारे आपके दूर हो चुके हैं, आई एम श्योर। तो हफ्ता एक आप प्लीज मुझे दें, हफ्ते बाद आप मुझे इस दोबारा ये बात करेंगे, फिर हम सारों के सामने बात करेंगे कि क्या होता है, फिर मैं आपसे पूछूंगा। सिर्फ आप फिलहाल रेगुलर इन चीजों को फॉलो करें, क्योंकि ये एक जी सर। मोडेलिटी है, मेथडोलॉजी है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते, ये आपको करनी पड़ेगी। आप ये कर लें तो मैं करंट अफेयर्स की गारंटी देता हूँ आपको, करंट अफेयर्स में आपके मोर देन 70 मार्क्स आएंगे। अच्छा, और जी पूछें। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी जी सर मेरी बात सुने, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो मैप वाली विंडो सामने की हुई थी ना, तो वो नेट की वजह से वो मैं देख ही नहीं। नो इशू मैम, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। मैम आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा। हेलो। जी जी हेलो जी जी अली अली सर। एक मिनट, अली नवाज, अली अली एक मिनट दे दें, मैडम को क्वेश्चन करने दें, फिर इसके बाद अली की बारी है। जी जी मैम ओके पूछें। ओके, थैंक सर, हाँ, सर अली वो माइक। मैप मैंने नहीं देखा सही तरह से। मैम मैप आपके साथ वो व्हाट्सएप में मैं इनको कह देता हूँ, वो कर देंगे, नो इशू। मैप सर आपके साथ वो कर लेंगे। जी वो जो आपने बताया उसके साथ, तो उसका मैं क्या करूँगी? जी वो जो आपने उसके साथ कुछ बताया भी होगा ना कि ये मैप में ये चीजें हैं, अटलांटिक ओशन है, जो भी है, तो वो फिर कौन बताएगा, उसका मैं मैम, क्या करूँ? मैप के हवाले से मैं आपसे सिंपल ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट क्लास तक, मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप एक वर्ड मैप लें, आप वर्ड मैप अपने कमरे के अंदर लगाएं।
वहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ें देखें कि कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, कंट्रीज़ कितने हैं, कंट्रीज़ के कैपिटल कौन कौन से हैं। डेली बेसिस पे आप कुछ मैप देखना शुरू कर दें। ओके सर। अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर भी बनता है कि जी मुझे मैप की, ये मैप को इतना ज़्यादा वो समझाने के लिए, ये मैप के हवाले से मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ताकि आप लोगों का थोड़ा एक्सपोजर हो वर्ल्ड के हवाले से, आपको पता चले कि कंट्री लोकेटेड कहाँ पे है। मकसद मेरा सिर्फ ये है, ये आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करेगा ये चीज़। तो ये इस वजह से मैंने आपको कहा है, तो जब ये आप रेगुलर देखेंगी तो हेल्प करेगा। जी अली। सर मुझे ये कहना था कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, इसीलिए वो जय साहब से ये वो कर देंगे, वो मैंने ये अपना कमरान ये जी मैंने इसका नंबर सेव कर लिया है, तो वो ऐड हो जाएंगे ग्रुप में। नो इशू Thank अली, you. आपका ये इशू रिजॉल्व हो गया। नो इशू, नो इशू। जी Thank जी, you, कोई thank you. और अगर क्वेश्चन? जी ओके जी। अच्छा, अब ये देखें कि ये आपके सामने आ रहा है, ये आपको मुझे कोई एक हाँ कर दिया करे, ये आपको नजर आ रहा है जी ये एमसीक्यूज? जी सर, आ जी रहे हैं। सर। ओके, अब ये देखें, जैसे पहला एमसीक्यूज आपके सामने बिल्कुल आ है रहे कि हैं सर। ओके ओके, अब जैसे ये देखें कि जेरूशलम क्या है, जेरूशलम इज ए सेक्रेड प्लेस फॉर क्रिश्चियन, ज्यूज, मुस्लिम्स। तो इसमें कोई एक बंदा जवाब दे दे। ज्यूज है ना, इसमें अब बस एक बंदा जवाब दिया करे, बाकी फिर ना अपनी बारी का इंतजार करें नेक्स्ट टाइम के जी लिए। इसमें सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, ये बिल्कुल आ रहे हैं। ऑल ऑफ देम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो कौन सी है जी? कैस्पियन सी। नहीं नहीं नहीं, लेक बेकाल है। अच्छा, थर्ड वन जी, आगे चलते हैं क्योंकि टाइम अभी बहुत जो है ना वो जल्दी से गुजर रहा है। नेम द ओशियन विच हैज द बिगेस्ट कमर्शियल एक्टिविटी इन द वर्ल्ड, तो इनमें से कौन सा है जी? अटलांटिक। वेरी गुड, वेरी गुड, अटलांटिक ही है, क्योंकि पैसिफिक वैसे बड़ा है, इंडियन हमारे साथ है, और अटलांटिक जो है वो उधर एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक तरफ यूरोप, एक तरफ अफ्रीका, तो वो बड़ा है। अच्छा, आइंस्टाइन को कब नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर? 1921. वेरी गुड, वेरी गुड। इबोला रिवर कहाँ पे है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्गो. वेरी गुड, वेरी गुड। हेडक्वार्टर कहाँ पे है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का? बेजिंग। बीजिंग में है सर। बीजिंग, वेरी बीजिंग गुड, में। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये जी किरिबाती क्या है? कैपिटल है, करेंसी है, कंट्री है, फ्रूट है? ये अभी आपने थोड़ी देर पहले, ये अभी मजे की बात यह है कि थोड़ी देर पहले ये मैंने आपको एमसीक्यूज दिखाया है, लेकिन आपने गौर नहीं किया। ये जी किरिबाती, वो जो ओशियाना के अंदर आप कंट्रीज देख रहे थे छोटे छोटे, तो उसके अंदर एक मुल्क है। किरिबाती इज द नेम ऑफ ए कंट्री। फार्क से क्या बनता है? FARC। फार्क किस चीज का एब्रीवेशन है? रिसर्च सेंटर ऑफ अफ्रीका। हम्म, डी वाला है सर। हाँ, फार्क जो है ये, नहीं नहीं, फार्क से बनता है रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। अच्छा जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चैनल टनल किन मुल्कों के दरमियान है? रेल टनल है। हाँ जी, चैनल फ्रांस और टनल। इंग्लैंड के वेरी दरमियान है गुड, सर, फ्रांस वेरी और गुड, वेरी इंग्लैंड। गुड, वेरी गुड। ये मैंने मैप डिस्कस करते हुए बताया भी था। सारा डेजर्ट कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? ये भी मैंने बताया है। अफ्रीका में सर। वेरी गुड। कैपिटल क्या है अंगोला का? अंगोला एक मुल्क है अफ्रीका के अंदर, उसका कैपिटल क्या है? लाउंडा. लोआंडा, ठीक है जी। पाक स्टेट कहाँ पे है जी? पाक स्टेट किन मुल्कों के दरमियान है? इंडिया एंड श्रीलंका, आई थिंक सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये माशाल्लाह आपको काफी पता है मोहतरम। ये एमसीक्यूज के हवाले से तो मैं काफी सेटिस्फाइड हो रहा हूँ आप लोगों से। काश कि आप मुझे लिख के भी इसी तरह दिखाएं। अच्छा, ये जो फेमस प्लेस है टेनिस के लिए, कौन सी है जी? विंबलडन सर, विंबलडन सर, वेरी विंबलडन। गुड, वेरी गुड। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन सर, आई थिंक। वेरी गुड, नहीं, बर्लिन, बर्लिन। कंटास किस मुल्क की एयरलाइन है? सिंगापुर। नन ऑफ दीज सर। नहीं नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया की है कंटास। अच्छा, अफगानिस्तान ने सार्क कब ज्वाइन की थी? 2009 सर। नहीं, 2007 के अंदर। आगे चलें जी। अच्छा, ये मरियाना ट्रेंच जो है ये कहाँ पे है? सर मरियाना ट्रेंच नन ऑफ दीज है। नहीं नहीं मोहतरम, फिलिपाइन के साथ है, नन ऑफ दीज नहीं है। अच्छा जी, फिर ये ओल्ड नेम इराक का क्या है जी?
टिग्रिस सर, टिग्रिस। नहीं नहीं नहीं, टिग्रिस और वो तो रिवर्स है, टिग्रिस और वो मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। अच्छा, which game is played with 5 players on each side, on either side? बास्केटबॉल सर। बास्केटबॉल सर। बेसबॉल सर। बेसबॉल, बेसबॉल बास्केट ठीक है। नहीं नहीं, बेसबॉल है, बेसबॉल के 5 प्लेयर होते हैं। अच्छा जी, फिर इसके अलावा लेटविया की करेंसी क्या है? लेटविया, ये भी मुल्क हमने देखा है, ये बाल्टिक के अंदर है। लीव हैं? सी ये शोर आ रहा है, कोई एक बंदा माइक ऑन कर रहा है। लेटविया जो है ना, इसकी करेंसी क्या है जी, बताएं। लीव है सर। यूरो, यूरो। अच्छा, ये कितने रैंक्स हैं जी ओलंपिक्स के अंदर? जितने कॉन्टिनेंट सर मेरे ख्याल। नहीं नहीं, 5 है। अच्छा, ये नहीं 5 है। यूरो करेंसी कितने मुल्कों की है? सर इंग्लैंड के अलावा सर अभी तो ब्रेक्सिट हो गया, 20 हो गया मेरे ख्याल में। नहीं नहीं नहीं, इंग्लैंड वैसे भी यूरोप के अंदर, कुल यूरोप के अंदर मुल्क कितने हैं यूरोप के अंदर? यूरो के अंदर, बल्कि ईयू के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर। यूरोपीय यूनियन के अंदर कुल मुल्क हैं 28। तो बरतानिया अगर निकल के बीच में से यूके, तो 27 रह गए। 27 में से 19 कंट्रीज जो है उनकी करेंसी यूरो है, 19 की। अच्छा, तो चलें बहरहाल इसी तरीके से ये आगे और भी एमसीक्यूज हैं। ये 50 हैं, तो अभी मेरा ख्याल है 50 तो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये मैं ज़ाहिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कमरान, ये एमसीक्यूज जो हैं ये आपने सारों के साथ शेयर कर देने हैं व्हाट्सएप पे ही ना, तो ये एमसीक्यूज भी आप देख लेंगे, इनको भी आप करेंगे फर्दर नेक्स्ट टाइम। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो कर लेंगे, नहीं तो ये अब अगर कोई क्वेश्चन आपके रह गए हैं तो फाइनल पूछेंगे कुछ टाइम। आपने मतलब ये चीजें हैं जिन पे जी फोकस करना है। न्यू सेट ऑफ स्किल्स हैं, जैसे पहले मैंने आपसे बात किया कि आपके स्किल्स ऑलरेडी हैं आपके पास, लेकिन सीएसएस के हवाले से कौन से स्किल्स चाहिए वो आपने थोड़े शार्पन करने हैं। उसके अंदर ये एनालिटिकल एबिलिटीज हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, राइटिंग है। फिर उसके हवाले से आपने थोड़ा चीज़ों को पढ़ना है, एनालाइज करना है, थोड़ा उनके हवाले से कुछ फैक्ट्स वगैरह के बारे में जानना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये आपके साथ आएंगी। और ये सारी चीज़ें आपके साथ आएंगी न्यूज़पेपर पढ़ने से, न्यूज़ सुनने से, डिस्कशन से, मैप देखने से, फिर इसके अलावा और मतलब लिखने से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर चीज़ें इम्प्रूव होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर इंशाल्लाह अगर आप ये चीज़ें रेगुलर करेंगे तो।